हाउ आर यू क्लास सेकंड। वेलकम टू श्री केतेश्वर इंग्लिश अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर। तो आज हम आपके कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपके सेकंड चैप्टर का नेम क्या है, मोर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के और अधिक भाग, कंप्यूटर के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो आपके फर्स्ट सबसे पहले क्या दे रखा है, चैप्टर फोकस ऑन। इस चैप्टर में जिन पॉइंट्स पर फोकस किया गया है वो पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। एडिशनल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर के अतिरिक्त भाग। हमने अभी तक कंप्यूटर के कौन से पार्ट के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर, सीपीयू, माउस, हमने इसके बारे में पढ़ा था, कीबोर्ड। अब हम सीपीयू, कंप्यूटर, कीबोर्ड के अलावा जो कंप्यूटर के पार्ट्स है, अदर पार्ट है और अतिरिक्त जो पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे कितने दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है प्रिंटर, माइक्रोफोन, हार्ड डिस्क, सीपीयू, जॉयस्टिक, स्कैनर एंड हेडफोन, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। इन पॉइंट्स के बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके क्या दे रखा है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये गेम दे रखा है, यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, इनकी स्पेलिंग्स लिखनी है। तो देखो माउस कहाँ पे रुक रहा है, माउस का आप देखो माउस से जो लाइन जा रही है वो देखो आप, MOUSE माउस। तो ये माउस की पूरी स्पेलिंग हो गई MOUSE माउस। तो आपको इस बॉक्स में क्या लिखना होगा, माउस। जहाँ पे माउस की स्पेलिंग ख़त्म हो रही है आपको वहाँ पे माउस लिखना है। यहाँ पे ये माउस की लाइन जा रही है, यहाँ पर आके रुक रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे MOUSE माउस। उसके बाद क्या आ रहा है आपके, प्रिंटर। तो देखो प्रिंटर की लाइन कहाँ पे जा रही है, PRINTER प्रिंटर, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंटर। क्या लिखोगे आप, प्रिंटर। उसके बाद देखो, उसके बाद आपके क्या दे रखा है, मॉनिटर। देखो मॉनिटर की ये कहाँ पे जा रही है, MONITOR मॉनिटर। तो मॉनिटर की कहाँ पे आई, यहाँ पे। उसके बाद आपके एक कीबोर्ड, क्या है, कीबोर्ड, KEYBOARD कीबोर्ड। यहाँ पे आप लिखोगे कीबोर्ड की स्पेलिंग। तो ये आपको ऐसे लिखना है। अब हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट। तो देखो आपके चैप्टर सेकंड में क्या दे रखा है, एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। एक कंप्यूटर विभिन्न भागों से बना होता है। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट। एक कंप्यूटर जो होता है वो विभिन्न भागों से बना होता है। ऑल दिस पार्ट टुगेदर मेक ए कंप्यूटर वर्क। ये सभी भाग मिलकर कंप्यूटर का काम करते हैं। ये सब भाग, ये जो भी पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मिलकर कंप्यूटर का काम करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट सम पार्ट्स इन द प्रीवियस क्लास। हम पहले से ही पिछली कक्षा में इन भागों के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले से ही क्या कर चुके हैं, हम पहले से ही पिछली कक्षा में कुछ भागों के बारे में, हम कंप्यूटर के जो कुछ पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ लिया था मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, इनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। लेट अस स्टडी सम मोर अबाउट दैम। आइए हम उनके बारे में कुछ और अध्ययन करें। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आपके क्या दे रखा है, एक मिनट, ओके। सबसे पहले आपके देखो इधर आओ, आपके पेज नंबर 14 पे आओ। सबसे पहले आपके दे रखा है प्रिंटर। क्या दे रखा है, प्रिंटर, PRINTER प्रिंटर। क्या दे रखा है आपके, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है प्रिंटर। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर। क्या बोल रहा है ये, एक प्रिंटर का उपयोग कागज़ पर हमारे काम को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो जाहिर सी बात है प्रिंटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, कागज़ पर प्रिंट करने के लिए। आप लोगों के एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम में जो आपके टेस्ट पेपर जो आता है वो क्या होता है, वो प्रिंट होकर तो आता है, प्रिंटर से प्रिंट होकर ही आता है। वैसे ही अब नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, द प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटेड की हुई कॉपी को जब हम कॉपी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर आर। नॉर्मली आमतौर पर जो प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं वो प्रिंटर दे रखे हैं आपको। देखो कितने प्रिंटर दे रखे हैं आपको, 3 प्रिंटर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 3। फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 प्रिंटर आपको दे रखे हैं। डॉट क्या दे रखा है, फर्स्ट डॉट मैट्रिक्स, फिर सेकंड है आपका
इंजेक्ट क्या है, सेकंड आपका इंजेक्ट और थर्ड है आपका लेज़र। कौन सा है थर्ड आपका, लेज़र प्रिंटर। तो ये 3 प्रिंटर आपको दे रखे हैं, इन प्रिंटर के नेम आपको याद रखने हैं। आपके इस चैप्टर में 3 प्रिंटर के नेम दे रखे हैं। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्या है, यूपीएस। क्या दे रखा है, यूपीएस। अब यूपीएस क्या है और कंप्यूटर में क्या काम है इसका, हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो देखो यूपीएस कीप द कंप्यूटर ऑन फ्रॉम सम टाइम इवन आफ्टर द इलेक्ट्रिसिटी गोज। कंप्यूटर को कुछ समय के लिए ये क्या करता है, जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिजली जब हमारे घर की चली जाती है तो ये क्या करता है, कंप्यूटर को कुछ समय के लिए चालू रखता है। इट ऑल्सो सेव द कंप्यूटर इन केसेस ऑफ हाई वोल्टेज और पावर सप्लाई। ये क्या करता है, जब भी हम कंप्यूटर जब भी चलाते हैं और एकदम से पावर तेज आता है तो क्या होता है, कंप्यूटर में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास यूपीएस होगा तो यूपीएस क्या करता है, जब हाई वोल्टेज में पावर आता है या बिजली चली जाती है तो ये हमारे कंप्यूटर को बचाता है, हाई वोल्टेज से बचाता है। हाई वोल्टेज का जो पावर होता है उसे क्या करता है, थोड़ा कंट्रोल कर लेता है। तो यूपीएस हमारे कंप्यूटर को क्या है, बचाता है। हाई वोल्टेज में जब बिजली चली जाती है तो ये थोड़ी देर ऑन रहता है, जिससे क्या कंप्यूटर एकदम बंद ना हो। जैसे हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और एकदम से बिजली चली जाए तो हमारा वर्क क्या हुआ, अगर हमारा सेव नहीं किया होता तो हमें वापस दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर यूपीएस हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे वापस सेव कर सकते हैं। हमें पता चल जाता है हम लाइट चली गई है और यूपीएस स्टार्ट है तो हम थोड़ा वर्क और कर सकते हैं। और अगर पावर तेज आता है, इलेक्ट्रिसिटी हाई पावर में, अगर हमारे पास हाई वोल्टेज में पावर आता है तो इससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता, यूपीएस लगा होता है तो वो उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो सेकंड यूपीएस के बाद आपके सेकंड टॉपिक है स्पीकर एंड हेडफोन। सेकंड टॉपिक आपका कौन सा है, स्पीकर एंड हेडफोन। ये आपका देखो सेकंड टॉपिक है, ये वाला स्पीकर एंड हेडफोन। आप सबको पता है स्पीकर एंड हेडफोन के बारे में। तो देखो स्पीकर एंड हेडफोन का क्या है, वी यूज़। पहले तो ये बताओ स्पीकर और हेडफोन क्या है। स्पीकर से भी हम गाने सुनते हैं और हेडफोन से भी क्या सुनते हैं, हम गाने सुनते हैं, सॉन्ग ही तो सुनते हैं। तो देखो वी यूज़ स्पीकर्स एंड हेडफोन टू लिसन टू डिफरेंट साउंड एंड म्यूजिक ऑन ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर विभिन्न ध्वनियों और संगीत को सुनने के लिए स्पीकर और हेडफोन का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे गाने सुनने के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्पीकर और हेडफोन का। एक कंप्यूटर देयर आर कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स। ये कंप्यूटर में कहाँ कनेक्ट होता है, सीपीयू में कनेक्ट होता है। कहाँ कनेक्ट होता है, सीपीयू में। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, साउंड फ्रॉम द स्पीकर्स कैन बी हियर्ड बाय एवरीवन। जब हम स्पीकर में गाने सुनते हैं तो क्या होता है, स्पीकर में तो सभी गाने सुनते हैं, कोई अकेला स्पीकर में गाने नहीं सुन सकता। अब जैसे मैं स्पीकर में सॉन्ग लगाऊंगी तो अब जैसे मैं स्पीकर में सुन रही हूँ तो स्पीकर ज़ोर से बोलता है तो आसपास के सभी लोग सुनेंगे, सब डिस्टर्ब होंगे। और उसके बाद देखो हेडफोन का ये क्या बोलता है, साउंड फ्रॉम द, ये हमने स्पीकर का पढ़ लिया, स्पीकर में गाने सब लोग सुनते हैं। और हेडफोन का साउंड फ्रॉम द हेडफोन कैन बी हियर्ड ओनली बाय द पर्सन वेयरिंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। जब हेडफोन से जब हम गाने सुनते हैं तो हेडफोन से आवाज़ सिर्फ हमें ही आती है। जो हेडफोन से गाने सुन रहा है, जिसने हेडफोन पहन रखे हैं, सिर्फ वही हेडफोन में गाने सुन सकता है, दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं होता हेडफोन से गाने सुनने पर। इससे क्या आता है, दूसरे को आवाज़ नहीं आती, जो गाने सुनना चाहता है बस वही सुन सकता है। लेकिन स्पीकर में क्या होता है, जो नहीं भी सुनना चाहता उसको भी स्पीकर में गाने सुनने पड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है माइक्रोफोन। कौन सा है, माइक्रोफोन, MICROPHONE, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का यूज़ किस लिए होता है, ए माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस एंड डिफरेंट साउंड। एक माइक्रोफोन का उपयोग आवाज़ और विभिन्न ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग क्यों किया जाता है, लोगों की आवाज़ और ध्वनियों को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज पे आओ आप लोग। नेक्स्ट पेज पे 14 के बाद 15 पे आओ।
ये हम 15 पे आ गए। 15 में देखो आपके सबसे पहले क्या दे रखा है, जॉयस्टिक। क्या दे रखा है, जॉयस्टिक। वी यूज़ ए जॉयस्टिक टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। जॉयस्टिक का यूज़ किस लिए किया जाता है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए। इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। यह हमें स्क्रीन पर पॉइंट की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है। किस लिए मदद करता है ये हमें, कंप्यूटर पे जो पॉइंटर होता है उसकी जो स्पीड होती है उसको हम कंट्रोल करने में मदद करता है जॉयस्टिक। उसके बाद देखो सेकंड टॉपिक आपका, जॉयस्टिक के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, CD DVD एंड पेन ड्राइव। कौन सा है, CD DVD एंड पेन ड्राइव। तो देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपका CD और DVD का है। वी कैन यूज़ CD DVD एंड पेन ड्राइव टू स्टोर द वर्क वी डू ऑन ए कंप्यूटर। क्या बोल रहा है, कंप्यूटर पर हम जो काम करते हैं उसे स्टोर करने के लिए हम CD DVD और पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं। हम कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं उसका क्या बोलते हैं, इसको स्टोर करने के लिए, उस काम को सेव करके रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, CD DVD और पेन ड्राइव का। उसके बाद देखो क्या है आपके, सबसे पहले CD की फुल फॉर्म क्या है, कम्पैक्ट डिस्क। क्या है, कम्पैक्ट डिस्क। तो देखो ए CD इज राउंड इन शेप एंड इज यूज टू स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इट कैन स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग एंड वीडियोस। देखो ये क्या कह रहा है कि CD क्या होती है, CD आकार में गोल होती है और इसका उपयोग बहुत सारी जानकारी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए किया जाता है। और जैसे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, जैसे देखो ये बोल रहा है इट कैन स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर, सॉन्ग एंड वीडियो। जैसे कौन कौन सा हम सेव कर सकते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, सॉन्ग्स। हमारे कंप्यूटर में होते हैं ना बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है, सॉन्ग्स होते हैं। तो इन सबको ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, सेव करके रखता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क। DIGITAL, डिजिटल VIDEO, वीडियो DISC, डिस्क। इसका ये क्या बोल रहा है, ए DVD इज ऑल्सो राउंड इज शेप। DVD का आकार भी कैसा है, गोल है। DVD भी आकार में गोल होती है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। इसकी सेव करने की जो क्षमता है, स्टोर करने की जो क्षमता है वो बहुत अधिक है, CD से अधिक है। किससे अधिक है, CD से। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म्स ऑन ए DVD। हम एक DVD में पूरी फिल्म को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी DVD में एक पूरी फिल्म को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका है पेन ड्राइव। क्या है, CD DVD के बाद आपका क्या है, पेन ड्राइव, PENDRIVE, पेन ड्राइव। दिख रहा है आपको पेन ड्राइव, ओके। तो पेन ड्राइव का आपका ये क्या बोल रहा है, ए पेन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड ए फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं, फ्लैश ड्राइव। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इजीली पोर्टेबल। यह बहुत ही सुविधाजनक और आसानी से पोर्टेबल होती है। ये क्या होती है, बहुत ही सुविधा और आसानी से पोर्टेबल होती है। इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। यह अपनी स्टोर करने की क्षमता के आधार पर अलग अलग मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है। ये क्या कर सकता है, इसकी जो स्टोर करने की जो क्षमता होती है, सेव करने की जो क्षमता होती है, उनके आधार पर अलग अलग मात्रा में ये डाटा स्टोर करता है। वी पुट द पेन ड्राइव इनसाइड द USB पोर्ट विच इज इनसाइड द CPU बॉक्स। क्या बोल रहा है ये, हम पेन ड्राइव को USB पोर्ट के अंदर रखते हैं जो कि CPU के अंदर होते हैं। पेन ड्राइव को हम किस में रखते हैं, पेन ड्राइव को रखते हैं USB पोर्ट में। किस में रखते हैं, USB पोर्ट में, जो कहाँ होती है, CPU के अंदर होती है। इनसाइड मीन्स CPU के अंदर होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका है हार्ड डिस्क। क्या है, हार्ड डिस्क, HARDISK, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में देखो क्या दे रखा है, हार्ड डिस्क में आपको बोल रहा है ए हार्ड डिस्क इज नॉर्मली फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर। क्या बोल रहा है, हार्ड डिस्क सामान्य रूप से CPU बॉक्स के अंदर फिक्स होती है। हार्ड डिस्क क्या होती है, नॉर्मली CPU बॉक्स जो होता है उसके अंदर फिक्स होती है।
इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑन ए कंप्यूटर। यह कंप्यूटर पर बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करके रख सकता है। हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर में क्या बोल रहा है, हार्ड डिस्क जो होती है वो कंप्यूटर में बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रख सकता है। अब आप आओ नेक्स्ट पेज पे, 15 पेज आ गया, नेक्स्ट पेज पे आओ आप। नेक्स्ट पेज पे ये रहा। अब आपका लास्ट है आपके स्कैनर। कौन सा है? स्कैनर, SCANNER, स्कैनर। स्कैनर का देखो क्या यूज़ है। वी यूज़ ए स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। हम अपने पिक्चर्स को कंप्यूटर में डालने के लिए स्कैनर का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में पिक्चर्स डालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्कैनर का। कंप्यूटर में जो भी हम पिक्चर्स डालेंगे तो किसका यूज़ करेंगे? स्कैनर का। तो ये आपके ये आपका चैप्टर 2 कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका है। हमने चैप्टर 2 में चैप्टर 2 में आपके क्या पॉइंट दे रखे हैं? प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा। प्रिंटर क्या यूज़ होता है? प्रिंट करने के लिए, और 3 टाइप्स के प्रिंटर होते हैं। उसके बाद हमने माइक्रोफोन के बारे में पढ़ा, हार्ड डिस्क, UPS के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है। जॉयस्टिक के बारे में पढ़ा कि जब हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक इसमें कंप्यूटर में जॉयस्टिक काम आती है। उसके बाद हमने स्पीकर एंड हेडफोन के बारे में पढ़ा। स्पीकर क्या है? स्पीकर से जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। उन्हें अगर नहीं सुनना होता फिर भी वो सुनते हैं। लेकिन जब हम हेडफोन का यूज़ करते हैं तो हेडफोन में सिर्फ गाने वही सुन सकता है जो गाने सुनना चाहता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है CD, DVD एंड पेन ड्राइव। CD, DVD और पेन ड्राइव में क्या होता है, कंप्यूटर का जो भी डाटा होता है जैसे पिक्चर्स, वीडियोस वगैरह, ये सब इनमें स्टोर करके रखे जाते हैं। तो ये टॉपिक्स जो है आज हमने पढ़े थे। चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया है। अब हम कंप्यूटर की नेक्स्ट क्लास में आपके चैप्टर 2 के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम करेंगे। तो देखो पहले तो आप ये जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, देखो फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हिंट्स। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी है हिंट के लिए। आप उन पिक्चर्स को देखिए और इनको, ये जो बॉक्सेस दे रखे हैं इनमें इनकी पिक्चर्स लिखिए। जैसे सबसे पहले आपके क्या दे रखा है, देखो आप कीबोर्ड की स्पेलिंग क्या होगी? KEYBOARD, कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। ऐसे ही आपको सारे ये बॉक्स कंप्लीट करने हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे आपके फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।